बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे और एकदम से उन्होंने कहा कि ठीक है मिलते हुए जाएंगे हम। और मैं चाहूंगा कि सम्मान स्वरूप हमारे और पूरे देश के स्तर में हम एक बहुत बड़ी लड़ाई में जुड़े रहे और उस वजह से मैं कांग्रेस दफ्तर में आज आया हूं। मैं तो कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं और सच बात यह है कि मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कांग्रेस सरकारों के खिलाफ ही आंदोलन किए हैं, उनके पक्ष में नहीं। तो फिर आज यहां क्यों? वो इसलिए कि आज इस देश में एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो इस देश की बुनियाद बचाने की है। आज हमारे यहां एक ऐसा राज है जो झूठ का राज है, लूट का राज है और फूट का राज है। झूठ इस देश में रोज ऊपर से शुरू होती है। प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कल अमित शाह जी कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कहां लगे भाई, किसने लगाया, कौन सा वीडियो, कौन सी जगह, कोई बताने की जरूरत नहीं, बस बोल दिया। क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे रहे हैं, वो तो जवाब दो। झूठ का कोई अंत नहीं है। इस देश में अच्छे बुरे प्रधानमंत्री सब देखे। ऐसा नहीं है कि पहले दूध के दूल्हे थे, निकम्मे भी देखे, कमेरे भी देखे। ऐसा झूठा इस देश का प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। तो बहन भाई को और अगर ऐसे कुछ और साथी यहां बैठ जाओ, उन्हें बधाई की चीज के लिए देना चाहता हूं। हमारे देश में रिवाज है चुनाव से पहले तमाम लोग चाहते हैं बड़ी पार्टी की टिकट मिल जाए। इस बार चुनाव से पहले से ही हवा थी कि कांग्रेस जीतने वाली है, तो कांग्रेस की टिकट के लिए काफी दावेदार थे, जो होना भी चाहिए किसी भी बड़ी पार्टी में। अगर 10-20 दावेदार नहीं है मतलब तो कभी पार्टी नहीं। लेकिन एक बुरी परंपरा हमारे देश में ये है कि जैसे ही 10-20 में से किसी एक को टिकट मिल जाए, बाकी सारे घर पे बैठे। तो टिकट लेने से पहले हम बात करते हैं देश के लिए, समाज के लिए ये करना है, वो बदलना है, इलाके को बदलना है। लेकिन फाइनली पता लगता है कि हम अपने आप को बदलना ही चाहते हैं कि मेरे को टिकट मिल जाए तब तो मैं करूंगा, नहीं तो कुछ ना। इस लिहाज से मैं देख रहा हूं कि आप जैसे साथी, आप सब कहीं ना कहीं आकांक्षा रखते होंगे कि हाँ भाई हमें भी टिकट मिले। लेकिन जब फैसला एक बार हो गया तो उसके बाद आपने बड़े विचार, बड़े उद्देश्य को सामने रखा, अपना निजी मान सम्मान, दुख सुख, आकांक्षा को बाजू में रखा। ये एक अच्छी और सुंदर राजनीति की निशानी है। तो मैं आप दोनों के बारे में तो जानता हूं, लेकिन जरूर ऐसे एक दो और साथी होंगे। योगेंद्र जी, आपने लोकसभा चुनाव में बताया था कि भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनेगी, तो अब हरियाणा में क्या कहना चाहते हैं? भविष्यवाणी करना तो मेरा काम नहीं है। मैं तो वही कहूंगा जो हरियाणा में आज बच्चा बच्चा जानता है, सड़क पे हर व्यक्ति जानता है। ये लूट, झूठ और फूट पर आधारित सरकार अब हरियाणा से जा रही है। संभावना यही है कि या तो कांग्रेस के पक्ष में हवा है, या आंधी है, या सुनामी है। जो भी हो, असली बात यह है कि हरियाणा को इस सरकार से मुक्ति मिल रही है। और मैं आपके माध्यम से हरियाणा के वोटर से अपील करूंगा कि इस हवा को आंधी में बदलें, आंधी को सुनामी में बदलें। और खास तौर पे यहाँ अटेली विधानसभा क्षेत्र की जनता से कहूँगा कि हमारे पास एक दोहरा मौका है, दोहरा जिम्मेवारी मौका है हरियाणा की इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से मुक्ति पाने का। और साथ में यहाँ अटेली में मौका है सामंतवाद और इस इलाके की गुलामी से मुक्ति पाने का। ये जिम्मेवारी है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस चुनाव में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजा पे वोट देंगे
ननीता को विजयी बनाएं और इस इलाके में गुलामी को बढ़ने, एक पीढ़ी और बढ़ने से रोकें। एक सवाल सर आपसे, भाई आपने कहीं सामंतवाद को हराना है, वोट विभाजन ना हो, ये तीसरी सच्ची और भी चुनाव लड़ दिए यहाँ, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जो भी साथी यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, हरियाणा में भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप ये सोचिए, सिर्फ व्यक्ति और हल्के के बारे में ना सोचें। आप सोचें कि चंडीगढ़ में आप कौन सी सरकार चाहते हैं, आप सोचें कि दिल्ली के स्तर पे आप क्या परिवर्तन चाहते हैं, आप सोचें कि इस इलाके में दीर्घ काल में आप क्या बदलाव चाहते हैं। क्या वो बदलाव कोई व्यक्ति ला सकता है या वो बदलाव कांग्रेस पार्टी ला सकती है? आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी इस प्रयास में है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करना इस गहरे बदलाव के लिए बहुत अनिवार्य है। सर, हटेली की बात करें, हटेली आए थे, तो हटेली में जो पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी थी वो 9200 रुपये आपके गिर गई थी, और जो यहाँ जो अब जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पे रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर आप आपस में वोट बढ़ गए तो वही सामंतवाद हो सकती है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो आज प्रदेश स्तर पे, स्थानीय स्तर पे उसके सबसे मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी आ रही है। कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें। 2019 में जो हुआ वो बात बिल्कुल और थी, तब माहौल अलग था, वहाँ स्थिति अलग थी। आज स्थिति अलग है। आज पूरे प्रदेश की स्थिति को देखते हुए वोट का बंटवारा न होने दें, सारे वोट बीजेपी को हराने में, यहाँ सामंतवाद को हराने में लगे और उसके लिए कांग्रेस सबसे उपयुक्त है।